हेलो स्टूडेंट, डिजिटल लर्निंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, तो मैं फोर्थ एक्सरसाइज करवा रहा था। ठीक है, जिसकी 4.3 तक जो जितनी भी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी थी। अगर किसी को भी वो वीडियोस नहीं मिली हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाके वो लिंक देख सकते हैं। वहाँ पे मैं लिंक छोड़ दूँगा। ठीक है, आप वहाँ से सभी वीडियोज़ को मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम 4.4 करेंगे। ठीक है, ये 4.3 का ही पार्ट रहेगा। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, आपने नेचर निकालने रूट्स के, और ये सभी नेचर हैं रूट्स के। ठीक है, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे के रखी हैं आपको, ये वाली इनके निकालने हैं आपने। ठीक है, इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनको आपने फिर निकालना भी है, उनके रूट्स भी निकालने हैं। ठीक है, तो रियल रूट एग्जिस्ट कब करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि वी स्केयर माइनस 4ac। ठीक है, जब वी स्केयर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। ठीक है, 0 से बड़ी होगी तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे। ठीक है, और जब ये निकल जाएंगे तो आपने इनके रूट्स निकालने हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, सेकेंड है वी स्केयर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि वी स्केयर माइनस 4ac इक्वल टू 0, जब इसकी वैल्यू 0 की इक्वल टू आ जाएगी, जब हम इसमें वैल्यू डालेंगे इक्वल टू 0 आ जाएगा तो उसके 2 इक्वल रूट्स निकलेंगे। ठीक है, मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं रूट्स तो उसके हमें रूट्स निकालने पड़ेंगे। और देन लास्ट है वी स्केयर माइनस 4ac लेस देन 0। अगर इसकी वैल्यू, ठीक है, 0 से क्या आती है, कम आती है। ठीक है, मतलब एक हिसाब से बोल सकते हैं कि नेगेटिव में आती है तो नो रियल रूट्स, उसके कोई रूट्स निकलेंगे तो उसको हमने नहीं निकालना है। मतलब ये दो जो फर्स्ट टू हैं, अगर ये आपके निकल जाते तो आपको इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको मेनली कि याद रखना पड़ेगा। ठीक है, रिमेंबर करने पड़ेंगे ये पॉइंट्स 3। ठीक है, तभी आप इसके रियल रूट्स निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब देख लो, पहले अगर वी स्केयर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो तब भी अपने रूट्स निकालने हैं, और वी स्केयर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल टू होगी तब भी आपने उसके रूट्स निकालने हैं। मतलब 2 इक्वल रूट्स निकलेंगे, और 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब होता है कि 2 डिफरेंट रूट्स निकलेंगे। ठीक है, अलग अलग रूट्स निकलेंगे। और 2 इक्वल रूट्स का मतलब होता है कि 2 सेम रूट निकलेंगे। ठीक है, मतलब एक अगर आपका 2 निकला तो दूसरा भी आपका 2 निकलेगा। ठीक है, ठीक है, और तीसरे अगर लेस होती वैल्यू नेगेटिव में आती तो उसके कोई रूट्स नहीं निकलेंगे। ठीक है, और उसको आपने फाइंड नहीं करना है। ठीक है, फाइंड किसको करना है, फर्स्ट एंड सेकंड, जब ये कंडीशंस आप वहाँ पे निकलेंगी तो उसको आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, देखो निकालते हैं इसका कि कौन सा रूट्स निकलता है। ठीक है, तो मैं स्लाइड ले लेता हूँ सेकेंड। तो क्वेश्चन है कि 2x² 2x² माइनस 3x प्लस 5 है। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या रहेगा, आपने जनरल इक्वेशन लिखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से आपने a b एंड c की वैल्यू लिख लेनी है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपकी x² की होती है, तो x² में a कितना है, 2 है। दूसरी होती x की, b कितना है, -3 है, एंड c कितना है, कांस्टेंट में 5 है। तो लिख लो, a आपका निकला 2, b आपका निकला -3। ठीक है, एंड c निकला आपका 5। ठीक है, अब अपने भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है आपका, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला का सिर्फ आपको ये चाहिए ऊपर वाला टर्म, वी स्केयर अंडर रूट में वी स्केयर माइनस 4ac। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला पूरा तब लगाना जब इसके रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो। ठीक है, तो क्या करना है कि बी स्केयर माइनस 4ac अंडर रूट में है, ये निकालना है आप लोगों ने। ठीक है, चलो इसको निकाल लो। अंडर रूट में नहीं लेना, ये बिन अंडर रूट के ही निकालना है। ठीक है, अंडर रूट लेना है वी स्केयर माइनस, क्योंकि यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पे कैसे लिखा है, वी स्केयर माइनस 4ac। ठीक है, ये वाला पॉइंट वी स्केयर माइनस 4ac। ठीक है, अंडर रूट में नहीं लेना है, जस्ट ऐसे लेना है। तो यहाँ पे वैल्यू भर दो, तो वैल्यू देखो, वी स्केयर, वी की वैल्यू कितनी है, -3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए है 2 इंटू सी है 5। सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर 9 होता है, बट नेगेटिव लगा तो स्क्वायर में नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। 3 3 ज़ा 9, -4 वैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 5 ज़ा 40। ठीक है, ये निकलेगा आपका 4 2 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40। तो कितना बच रहा है, ये माइनस का 31। ठीक है, अब देखो ये कौन सी कंडीशंस आ रही है, ध्यान से देखना, नेगेटिव की वैल्यू आ रही है। तो नेगेटिव की वैल्यू में मैंने क्या बोला था कि जब वैल्यू जो होगी वो 0 से की होगी। अब देखो ये जो आपका 30 है,
ये 0 से क्या है, क्या है ये 0 से, मतलब 0 बड़ा है ना, और 30 के यहाँ पे स्मॉल है, ठीक है। जितनी भी नेगेटिव की वैल्यू होती है आपकी वो सब की सब 0 से क्या है, स्मॉल है, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू सब 0 से क्या है, बड़ी है। एक बात याद रखनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो वो 0 से क्या है, छोटी है। तो छोटी वाली के लिए कौन सी कंडीशन लग रही है, देखो दिस वन, कौन सी, ये लास्ट वाली लग रही है ना, क्योंकि 0 से कम है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना आपने क्या लिखना है, बस इतना पॉइंट लिखना है कि इसके रियल रूट्स नहीं निकल रहे हैं, ठीक है, नो रियल रूट्स, ठीक है। देयरफॉर नो रियल रूट इज पॉसिबल, ठीक है, फॉर द गिवन इक्वेशन। इतना सा काम करना है। और जिसके रियल रूट्स नहीं निकल रहे हैं उसको अपने फाइंड नहीं करना है, और जिसके रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको अपने उसके रूट्स निकाल के बताने हैं, ठीक है। ये आपके फर्स्ट का आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, v² -4ac <0 बोला है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, मतलब ये 0 से क्या है, कम है, ठीक है। तो रियल रूट्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन जो है आपका वो है 3x², इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन 3x² -4√3x + 4 = 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर a यहाँ से कंपेयर करना है इक्वेशन से, ठीक है, लिख लेना ना ऐसे, कंपेयर ax² + bx + c = 0। तो a कितना आ रहा है यहाँ से 3, b कितना आ रहा है -4√3 एंड c कितना आ रहा है आपके पास 4, ठीक है। ये टर्म्स आ रही हैं यहाँ से, ठीक है। अब ये टर्म्स आ रही तो आपने क्या करना है, जो फॉर्मूला है आपका कौन सा, किस में पुट करना है, v² -4ac में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो v² -4ac आपका ये है, यहाँ पे वैल्यू भर दो, b की वैल्यू आपकी -4√3 का स्क्वायर, ठीक है, -4ac, तो 4 × a कितना है आपके पास यहाँ पे 3 है, एंड c कितना है आपके पास यहाँ पे 4 है, ठीक है। देन अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पहले 16 × इस स्क्वायर से ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जस्ट 3 बचेगा आपके पास, ठीक है। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है ना, और नेगेटिव जो है वो प्लस का हो जाएगा क्योंकि स्क्वेयरिंग कर रहे हैं। -4 × 3 × 4, 14 3 48 हो जाते हैं, -4 3 12, 12 4 48। आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। बताओ कौन सी कंडीशन से अप्लाई करूँ यहाँ पे मैं, तीनों में से। तो ध्यान से देखना है, जो बी वाली है कौन सी, v² -4ac = 0, मतलब ये v² -4ac जो वो किसके इक्वल टू निकल रहा है, 0 के, क्योंकि यही निकाला ना हम लोगों ने, और किसके इक्वल टू आ रहा है 0। तो 2 रियल रूट्स निकलेंगे, वो भी कौन से निकलेंगे, इक्वल, सेम निकलेंगे, ठीक है। और ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो अपने रूट्स निकालने हैं, ठीक है। चलो रूट्स निकालते हैं हम लोग। तो पहले मैं इक्वेशंस लिख लेता हूँ यहाँ पे, 3x² -4√3, ठीक है, 4√3 x + 4 है, ठीक है, x + 4 = 0, ठीक है। अब इसके रियल रूट्स निकालने हैं, ठीक है। तो लिख लेना, वहाँ पे एक पॉइंट लिखना है आपने कि रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है, लिखना है रियल रूट्स एग्जिस्ट फॉर द गिवन इक्वेशंस, ठीक है, वो लिख लेना। उसके बाद आपने इसके रियल रूट्स निकालने हैं। तो देखो a कितना था यहाँ से 3, b कितना था -4√3 एंड c कितना था 4। अब लगाएंगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, क्योंकि रूट्स निकालना, रूट्स के लिए आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो v² -4ac / 2a। तो v की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखो यहाँ पे पहले से ये माइनस की है, तो पहले ये वैल्यू लिखो, ठीक है। और उसके बाहर क्या लगा हुआ है, इसका b का खुद का माइनस है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट, v² की वैल्यू कितनी है, सेम एज लिखो। बट एक बात ध्यान से देख लो कि यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल चुके हैं, हम लोग कितनी वैल्यू निकाल चुके हैं, 0 निकाल चुके हैं, क्योंकि v² -4ac की वैल्यू हमने अभी निकाली, कितनी निकाली, 0। तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे 0 रखना है, और अपॉन में लिखना है 2 × a की वैल्यू है 3, ठीक है, क्योंकि निकाल तो चुके हैं, क्यों आपने बार बार जो वैल्यू वो आपने यहाँ पे भरनी है, ठीक है। एग्जामिनर को पता है क्योंकि आपने पहले लिखी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये समथिंग क्या हो गया, 0। तो बचा आपके पास माइनस माइनस हो जाएगा आपका +4√3, और नीचे कितना आ जाएगा 2 3 6, ठीक है, ये वैल्यू रह जाएगी आपकी। तो अब देखो काटो इसको, 2 से कट जाएगा ये, एंड 3 से कट जाएगा,
तो कितना आया 2√3 अपॉन में कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देख लो कि यहाँ पे बोल रहा है यही आ रहा है ना 4√3 और नीचे 2 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 को देखो, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने बोला था पहले कि 3 इंटू √3 किसके इक्वल टू होता है 3 के इक्वल टू होता है। ठीक है, ऊपर आपका अंडर रूट में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उसको आपने अंडर रूट से हटाना है। ठीक है, तो देखो √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, तो मतलब इस 3 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 2√3 अपॉन √3 इंटू √3। हमेशा ही फ्रैक्शन में ऊपर अंडर रूट नहीं होना चाहिए, नीचे हो अंडर रूट चल पड़ेगा, ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैंने कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस अंडर रूट एक अंडर रूट कैंसिल हो गया, बचा कितना 2√3। ठीक है, तो देख लो भाई क्या रूट्स निकल रहे हैं, सेम रूट्स निकल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या क्या निकल रहे हैं सेम रूट्स। ठीक है, 2√3 और 2 अपॉन √3 एंड 2 अपॉन √3। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो हो गया। ठीक है, सेम रूट निकल रहे हैं, मतलब 2 रूट निकलेंगे तो सेम ही निकलेंगे, 2 अपॉन √3 एंड 2 अपॉन √3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं कि क्या रूट्स निकलते हैं कि नहीं निकलते। अगर निकलेगा एग्जिस्ट करेगा तो हमने इसके रूट्स निकालने, और एग्जिस्ट नहीं करेगा तो रूट्स नहीं निकालने। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपने कंपेयर करनी इक्वेशन किसके साथ, ax² + bx + c = 0 के साथ कंपेयर करनी। तो देखो a यहाँ से कितना निकल रहा है 2 निकल रहा है, b निकल रहा है आपका -6 एंड c जो है वो +3 निकल रहा है। तो लगाओ फॉर्मूला v² - 4ac। देखो वैल्यू भर के, b की वैल्यू है भाई -6 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है 3। तो माइनस प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 36 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 से कितना हो गया 24। तो यहाँ से माइनस करो तो 2 एंड कितना बच रहा है ये 12। ठीक है, तो कौन सा एग्जिस्ट कर रहे हैं बताओ, इन तीनों में से कौन सा एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वैल्यू 0 से बड़ी है ना, तो बड़ी के लिए कौन सा लगेगा दिस वन। ठीक है, ग्रेटर देन है ना, 0 से क्या है ये 12 जो वो 0 से क्या है ग्रेटर है। ठीक है, बड़ा है ना 0 से, तो कौन सी लग रही ग्रेटर में, तो ये फर्स्ट लग रही है। ठीक है, मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा रियल रूट्स इसके निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। तो यहाँ पे है कि 2x² - 6x + 3 = 0 वैल्यू थी। दो अलग अलग रूट्स निकलेंगे तो निकाल के देखते हैं वही वाक्य में दो अलग अलग रूट्स निकल रहे हैं कि निकल रहे हैं। ठीक है, तो वही आपने फॉर्मूला लगाना है, x = -b + -√v² - 4ac अपॉन 2a। वैल्यू भर दो, b की वैल्यू यहाँ पे v का पहले से माइनस है और अंदर माइनस की वैल्यू है प्लस माइनस। अभी आपने वैल्यू इसकी कितनी निकाली थी 12, तो डायरेक्ट आपने यहाँ पे 12 भर देनी है। ठीक है, एंड 2 इंटू a कितना है आपके पास 2। ठीक है, देन इसके बाद क्या काम करना है, जो सॉल्व होता है उसको सॉल्व कर लो, जो कटता है उसको काट दो। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस माइनस √12 अपॉन में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, आप कटने वाला काट लो, नहीं कटता तो उसको रहने दो। ठीक है, देखो 12 अंडर रूट से बाहर तो नहीं आता, पर 12 के फैक्टर निकाल के देख लो। ठीक है, ऐसे, और जो पेयरिंग में आएगा उसको हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, देखो 2 यहाँ से पेयरिंग से बाहर आ रहा है। ठीक है, प्लस माइनस 2 पेयरिंग से बाहर आ रहा है। अगर अंडर रूट ऐसे रखो ना 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 के फैक्टर निकले। ये जो डबल टाइम आ रहा है वो पेयरिंग से बाहर आ जाए, मतलब ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 3 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा और ये 4। ठीक है, तो अब देखो ये कटता है 2 2 के टेबल से, देखो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 3 प्लस माइनस √3। ठीक है, और कुछ वैल्यू कितनी थी, रुक जाओ एक मिनट, 2x के 6। ठीक है, वैल्यू तो ठीक है, यहाँ पे प्लस का 6 है, प्लस 12 है, तो इसके रूट्स निकाले तो 2 पेयरिंग से बाहर आ गया, और 3 प्लस √3 4 है नीचे, 2 इंटू 2, a की वैल्यू भी 2 है, 2 2 ज़ा 4 हो गया,
तो 2 के टेबल से 2 और ये 3 टाइम कटा और ये 2 से 2 टाइम कटा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे ये नहीं करना है क्योंकि हमारा 2 जो होगा यहाँ से कॉमन आ रहा है, ठीक है। 6 प्लस अंडर रूट, यहाँ से पेयरिंग से 2 बाहर आ गया, अंडर रूट 3 अंदर बचा और 4, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये 2 के टेबल में आता और ये भी 2 के टेबल में आता, तो 2 कॉमन ले लो। यहाँ पे बचा 3 अंडर रूट, ठीक है। 2 बाहर आ चुका है तो कितना बचा अंडर रूट 3 और डिवाइड में कितना बचा 4। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो रूट्स क्या निकले हमारे, रूट्स यहाँ निकले हमारे 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में कितना 2, ठीक है। अब देखो दो रूट्स निकलने पर दोनों अलग अलग निकल रहे हैं, ठीक है। एक प्लस का और एक इसका माइनस का, ठीक है। तो आपने लिख देना है कि 3 प्लस एक बार प्लस में लिखना है एंड देन एक बार किस में लिखना है माइनस में, ठीक है। ये आपके दो रूट्स निकलेंगे वो भी अलग अलग, ठीक है। लिखा है ना 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे, 2 अलग अलग रूट्स निकलेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों ही क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ठीक है। करने का मेथड पता लग गया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहने के लिए भाई, अगर आगे होंगे पसंद तो भाई मेरे अगर समझ आ गए होंगे तो उसको लाइक कर देना, ठीक है। शेयर भी कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मैं जो भी नई वीडियोज़ डालूँ, ठीक है, वो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। धन्यवाद।